हैं, वो जगह जहाँ सैफई में महोत्सव होता था उस जिले में मंदिर बन रहा है। अच्छी बात है, कम से कम अधर्मी लोग धर्म पे तो आए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और जहां तक रही राम मंदिर की चोरी और जो वहां चढ़ावा में जो गड़बड़ी हुई है, उस पर मैं खुल के बात करना चाहता हूं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं अमित जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु के सिर्फ राम में लगाया गया है। तो उसके साथ जो लोग भी जुड़े हैं, भगवान श्री राम के मंदिर के साथ जो लोग भी जुड़े हैं, उनकी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बहुत ही बारीक है। और उस लक्ष्मण रेखा को डिसाइड करने का अधिकार किसी और को नहीं है, भारत को है, भारत की जनता को है। और उसने डिसाइड किया है कि वो लक्ष्मण रेखा टूटी है, और जिन्होंने वो तोड़ी है वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, जांच चल रही है, उनको कठोरतम सजा मिलेगी न्यायानुसार, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो लोग जो राम के भक्तों पे गोली चलाते थे, जिनके गोली कांड से सरयू लाल हो गई है, जिन्होंने ये कहा था कि 14 मरे थे, अगर जरूरत होती तो और को मारते, जिन्होंने ये कहा था कि वो चढ़ तो गए थे पर उतर नहीं पाए, जिन्होंने ये नारा लगा दिया था कि मिले फला फला और हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो पार्टियां जो ये नारा लगाती थी लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, वो पार्टियां जब इस पे आ जाएं कि वो धर्म की बात करने लगे, राम मंदिर की बात करने लगे, अरे मैं तो कहता हूं सारी पार्टियों को मिल करके राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर टिप ऑफ आइसबर्ग है, पूरे देश के मंदिरों की करप्शन की बात करें, धर्म की बात करें, धर्म की इकोनॉमी ले आए। जब हमारा देश धार्मिक इकोनॉमी पे चलता था, यानी टेंकिंग इकोनॉमी पे चलता था 16वीं शताब्दी के आसपास, तो हम पूरे विश्व की जीडीपी का 33% देते थे। जब से ये अधर्मियों की सरकार आई थी, तब से हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच गई पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है। अब बात करते हैं, ये तो जो भी था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त ने बात की महंगाई दर की, बेरोजगारी दर की, तो आज के आंकड़ों पे बात करते हैं अमित जी। आज अभी इस समय जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय एवरेज भारत का बेरोजगारी दर राष्ट्रीय एवरेज है 5 पॉइंट समथिंग, 5.4 के आसपास है। चेक करें सब लोग, आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर है 2.4 के आसपास, हम राष्ट्रीय एवरेज से कम है। महंगाई दर अगर पूरे अरे सर प्लीज, अमित कबीर जी आप तो अब इतने आप वरिष्ठ वकील हैं, इतना सर आपने सब सुन लें, आपने श्रम कार्यालय, अमित जी जब ये बोल रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि कपिश भाई मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे 40 पे वाइंड अप करना मैं चाहता हूं। हाँ, चंद्रमोहन शर्मा जी में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मैं चाहता हूं बोल लेने दिया जाए। पूरी बात आपने मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, हम प्रदेश की जनता को सुना रहे हैं, क्योंकि ये वाला गुंडागर्दी वाला तो आपके पुराने साथी कहते थे जिसमें लगाओ सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। आपके लिए मायावती के कहती का जी का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये सब आपका महिमा मंडन था महाराज, हमारा क्या है। हम तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, हम विकास के साथ विरासत की बात करते हैं, हम सुशासन के साथ संस्कृति की बात करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ ले चल रहे हैं। आज वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू स्टेट होता था, आज नंबर 2 की इकोनॉमी बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में नंबर 2 पे मोबाइल प्रोडक्शन होता है, उसमें सबसे बड़ा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश देता है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल बता रहे हैं, आज हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 350 गुना बढ़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का रोल 70% है। ये बदलाव ठीक है, पॉइंट देखें। आज ये नारा चंद्रमोहन शर्मा जी पड़ता है। चंद्रमोहन जी 10 सेकंड और अमित जी, 10 सेकंड और। अब आजकल के सत्ताधारी ये नहीं कहते लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज हमारा महिला अपराध में कन्विक्शन रेट, ऑलराइट कौशल जी, पूरे भारत में सबसे अधिक है। होल्ड ऑन चंद्रमोहन जी, कपिश भाई एक मिनट, चंद्रमोहन जी प्लीज गो अहेड। चंद्रमोहन जी आप म्यूट पर है, चंद्रमोहन जी आप म्यूट पर है। हाँ, कौशल जी इतना बढ़िया आपने बोला, आपने आपको धर्मी बोल दिया, फिर उसके बाद आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया आपके ऊपर कि आप जैसे धर्मी होते वो अधर्मी कैसे हो गए? जो राम को लाए थे वो रामचंदा चोर कैसे हो गए? अरे वो लोग, अगर हम लोग अपने को, आप कहते हो हम लोगों को, वो हम लोग, अगर हम लोग विरोध करते थे तो हमने आपके चंदा चोर को ओपन कैसे कर दिया? और अगर हम लोग विरोध करते थे तो आपने जिन्होंने गोली चलाई थी उसको इस चीज के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी क्यों दे दी? अरे आप तो श्रद्धा के साथ खेल गए, धर्मी होते हुए भी आप अधर्म करते चले गए।
अभी आपको लानत तो आप ही के स्पीकर ने दे दी कि जो श्रद्धा का पैसा था वो है और जो श्रद्धा का नहीं है वो लुट गया। तो कहीं तो बता दो, आपने क्या बात बोली कि धर्म की जीडीपी, आपके मुख से एक बात ठीक निकली कि धर्म की जीडीपी की तरफ आपका ध्यान बहुत है, क्योंकि संघ के साथ मिलकर आपको हिंदू धर्म के जितने मंदिर हैं उसके अंदर पड़ी हुई संपत्ति और उसके पास आने वाला पैसा आपको दिखता है। विकास की भी बात कर रहे थे, देखिए विकास तो आपका इतना है, मिश्रा जी जोर से बोलता है, महंगाई के ऊपर जनता को कोई राहत नहीं है, सीएम चुप है। युवा रोजगार मांग रहा है, सीएम चुप है 2 बार की सरकार के ऊपर। महिलाओं के साथ रोज उत्पीड़न हो रहा है, मुख्यमंत्री चुप है। और छोटे व्यापारी जो यूपी को छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर चुप है। लेकिन बोलते कहाँ हैं? कृष्ण जन्मभूमि